बिशानी हबीबिनल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अमीरे शहर की साजिश का क्या बयान करूं, अमीरे शहर की साजिश का क्या बयान करूं। मेरे वतन में मुझे अजनबी बताता है, मेरे वतन में मुझे अजनबी बताता है। मुझसे वो मांग रहा है मेरे होने का सबूत। ये CAB, CAA, NRC वगैरह है ना, मुझसे वो मांग रहा है मेरे होने का सबूत, जिसकी तामीर की बुनियाद का पत्थर मैं हूं, जिसकी तामीर की बुनियाद का पत्थर मैं हूं। अल्लाह ताला हमसे आपसे फरमाता है, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें तवज्जो करनी है अल्लाह के इस पैगाम पर। बड़ी तादाद में बीजापुर शहर के, बीजापुर जिला के अहले ईमान यहां जमा है। मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा ये एहतजाजी मुजाहरा बीजापुर में एक तारीख रकम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मिल्लत इस्लामिया के गुयूर बाअज़मत नौजवान तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुने। इस दौर में हमारे लिए, आपके लिए अल्लाह का ये पैगाम बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक, हर दौर में बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक। ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। CAA, CAB, NRC, इस तरह के जितने मुल्क दुश्मन कवानीन बनते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमें आगे बढ़ना है, आगे आना है। तो बुनियादी तौर पर हमें हमारा ईमान मजबूत करना होगा। नौजवानों, अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत करो। नौजवानों, अपने ईमान के अंदर ताजगी पैदा करो। सब्र से नमाज से मदद तलब करो, सब्र से नमाज से जुड़ जाओ। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में हाजिर हो जाओ। जैसे तुम जुमे की नमाज में जमा होते हो, वैसे फजर की नमाज में मस्जिद में इकट्ठा हो जाओ। फजर के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनो। नमाज से मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो। पता है अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है? जो नमाज कायम करके सब्र करते, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। मैं बताऊं आपको कि कोई हमारे साथ आए या ना आए, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें किसी पर कल भरोसा नहीं था, ना आज भरोसा है, ना कभी होगा। हमारा साथ कोई दे या ना दे, मगर अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि ऐ ईमान वालों मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप में ईमान मजबूत करो और मुकम्मल तौर जरूर आजमाऊंगा। यह आजमाइश तो है हमारी, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। डर से, खौफ से, तिजारत के नफा नुकसान से, जान से, माल से, सबसे मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। इस आजमाइश पर जो साबित कदम रहते हैं और ये कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह ताला फरमाता है कि बस उन पर मेरी रहमत नाजिल होगी। और जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ गए। जनाब वाला, हमारी पहचान ये होनी चाहिए, हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, हमारा जज्बा ऐसा होना चाहिए जैसे अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं। हम मौत से डरते नहीं हैं, मौत से डरते नहीं हैं,
मुसलमान की सही जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, मौत से पहले नहीं, मौत के बाद शुरू होती है। हम आप तो यहां मेहमान हैं, हम आपको यहां मेहमान हैं, तो जिम्मेदारी के साथ अपने ईमान को, अपने अकीदे को नमाज की पाबंदी के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़ा अजीम मुल्क अता फरमाया है। हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, बड़ा अजीम देश। आज मैं बीजापुर वालों को, दिल्ली में रहने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारा देश कितना अजीम देश है, कितना प्यारा देश है, कितनी अजमतों वाला देश है। जनाब वाला, आज से 1400 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1400 साल पहले, 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त एक कानून बनाने वाले कहीं भी नहीं थे। 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में ये रिवायत लाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके रावी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में हैं। हमारे देश की तरफ, यानी इंडिया की तरफ, भारत की तरफ इशारा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं पता है? अपने सहाबा से फरमाते हैं कि सहाबियों, इधर इंडिया की तरफ इशारा किया, इशारा करके फरमाया कि सहाबियों सुनो, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की, वफा की ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। हमें इस देश से मोहब्बत करने का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि इस देश से मोहब्बत करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें खुशखबरी अता फरमाई है। हमारा देश बहुत अजीम देश है, बहुत अजीम देश है। इस देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई, और जिसकी भी नजर लगी वो बहुत बुरी नजर वाले, बहुत बुरी नजर वाले। पहले बीजापुर में क्या होता था, तो नजर वगैरह होती थी तो वो चूल्हे की कानिक लगा को ऐसा बच्चा को गाल पर लगाते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब ये नजर लगी, और इस नजर का आलम ये जनाब वाला कि इस मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया जा रहा है, इस मुल्क में लड़ाने का माहौल बनाया जा रहा है, मगर कतई तौर पर ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कामयाब नहीं होंगे कि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है। यह देश बड़ा अजीम देश, अल्लाह वालों का देश, सालेहीन का देश। इस देश पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया, आजादी की बात आई, तो गैर मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भाइयों के साथ साथ इस देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी हैं, उलमा ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी हैं। हमारा खून बहा है इस देश की आजादी के लिए, हमारी जानें इस देश के लिए कुर्बान हुई है, हमारे अकाबरीन शहीद हुए, अकाबरीन। नौजवानों, तुमको मालूम नहीं तो मालूम करो, बड़ी तादाद में देश को आजाद कराने के लिए उलमा ने जाम शहादत नोश किया है, आलिमों ने शहादत का जाम पिया है। यह देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। इस देश की आजादी के लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है। एक मौका ऐसा आया कि इस देश में रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो इंडिया के मुसलमान ने ऐसे मौके को लात मार दिया, लात मार के कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए कि यह देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, हमेशा हमारा रहेगा। हम इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम पैदा भी यही होते हैं, मरते भी यही हैं, और हमें इस देश की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि हम दफन भी यही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, देश का संविधान बनाया, देश का दस्तूर बनाया। ये देख रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अंबेडकर का सर्कल है ना? बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी पर्सनालिटी। यहां जितने दलित भाई आए हुए, मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना
तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, इस देश के दस्तूर की असास आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 पढ़िए, पता चलेगा कि इस देश की बुनियाद किसी मजहब पर नहीं रखी गई। यह देश जमहूरियत की बुनियाद पर बना है। यह देश सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बना है। इस देश की बुनियाद में सेकुलरिज्म है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो इंडिया का है तो वो इस देश का बराबर बराबर हकदार है। इस देश के कानून में कहीं मजहब नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, बांटा नहीं गया कि इस देश में कोई भी काम मजहब की बुनियाद पर होगा। मजहब की बुनियाद पर इस देश में कोई काम नहीं होगा। यह कानून किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर ने। हम बाबा साहेब अंबेडकर की सलाहियतों को सलाम करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कोशिशें की है, उनकी कोशिशों को कुछ नहीं होगा। समझ रहे ना बात आपके लिए? अब ये CAB आया पहले, उसके बाद CAA, ये कानून बन गया। कानून पहली बार आजादी हिंद के बाद पहली बार 70 सालों में पहली बार 70 सालों में ऐसी कोशिश हुई है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई, हमारे देश के संविधान में अमेंडमेंट हुआ। मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा हमारे दलित भाइयों से, आप तवज्जो करें, इसलिए कि आपका तवज्जो करना बहुत जरूरी है। इस देश में सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए दलित आप सबका आगे आना जरूरी है। आप सबका आगे आना जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, उनकी पूरी टीम ने बनाई। मैं दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि कितनी बड़ी साजिश है हमारे देश के संविधान को तब्दील करने वाले। क्या बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हैं? बोलिए, सब मिलकर बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। तो फिर हम सवाल करते हैं कि आपने निकलेगा, मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा। हम यहां बहैसियत मुसलमान अपने वजूद को बचाने के लिए नहीं आए, MMC के जिम्मेदारान अपने वजूद को बचाने के लिए नहीं आए। आज आप बड़ी तादाद में जमा हुए हो, आप अपने वजूद को बचाने के लिए नहीं आए हो। लिंगायत समाज के जिम्मेदारान यहां आए, ईसाई मजहब के भारत कहते हैं जी, इसे भारत कहते हैं। यहां हम सब जमा हुए, यहां सब जमा हुआ। ये भीम सिंह कलादगी, ये बड़े बुजुर्ग, मतलब ये कि बहुत बड़े रईतों के लिए 75 साल से ये मुसलसल लगे हुए, सब जानते ही नहीं। हम यहां अपने वजूद के लिए नहीं आए हैं, हम यहां आए हैं देश के दस्तूर को, बोलिए, देश के दस्तूर को, मुल्क को, वतन को बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं ना, ये तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा, इस झंडे को बचाने के लिए आए हैं, देख रहे हैं आप। और हमें बार बार हमें ताना मत दो, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, हमें ताना मत दो। पाकिस्तान जाना हो तो तू जाए, पाकिस्तान जाना हो तो तेरा बाप जाए। अरे हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, क्या लेना देना पाकिस्तान से? 47 में नहीं गए, 70 साल हो गए, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? जाना हो तो तुम जाओ। हमें इस देश से इतनी मोहब्बत है कि ये तिरंगा देख रहे हैं ना, ये तिरंगा, हम यही पैदा हुए, यही मरेंगे, और ये तिरंगा जरूरत पड़े तो इस देश के लिए जान देंगे, और ये तिरंगा हमारा कफन होगा, कफन। ये देख रहे हैं आप, मैं इस झंडे को, है ना, देख रहे हैं आप झंडे को, मैं इस झंडे को चूम रहा हूं, देखिए चूम रहा हूं इस झंडे को, है ना। ये देश हमारा देश, ये देश मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिख का, ईसाई का, जी ये सबका देश है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस देश में?
क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर, क्या कर रहे हो? तवज्जो करें। यह कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर हिंदू भाई आए तो उन्हें सिटीजनशिप देंगे। हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि है हुकूमत, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐलान करते हैं कि 3 ही देश क्यों, 3 ही देश क्यों? नेपाल में ईसाइयों पर भी बहुत जुल्म हो रहा है, वहां के ईसाइयों को भी ले लो। इधर श्रीलंका के जुल्म और बर्बरियत का शिकार तमिलियन है, उनको भी ले लो। और आप 3 देशों के हिंदू भाइयों को लेना चाहते हैं, 3 ही देश के नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है कि आप पूरी दुनिया के हिंदू भाइयों को लाकर इंडिया में बसाएंगे तो सबसे पहले इंडिया का मुसलमान आगे बढ़ करके इस्तेमाल करेगा। हमारा, अब बताऊं मैं आपको, हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल दिल्ली वालों की तरह छोटा नहीं है। दिल्ली वालों की तरह छोटा, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। हम इस्तेकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस्तेकबाल करेंगे। अब तकलीफ दी जा रही है, नहीं दी जा रही, वो अलग सी बात है। और ये भी बता दें कि ये CAA या CAB का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये कानून सीधे सीधे हमारे देश के संविधान के खिलाफ बना है, हमारे देश के दस्तूर के खिलाफ बना है। इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ करके मत देखिएगा, सिवाय एक कम्युनल पार्टी। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि इस देश के दस्तूर को बचाना। अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक से आने वालों को, तीनों ममालिक से आने वालों को, तीनों ममालिक से आने वालों को, खा उसमें हिंदू हो, खा उसमें सिख हो, खा उसमें ईसाई, कतई तौर पर हमें आने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए हैं। डीसी साहब भी आए, SP साहब भी आए, हम आप दोनों का वेलकम करते हैं। और हाजी साहब आप इधर आइए, डीसी साहब किधर हैं? और भी आए हैं, प्लीज 2 मिनट कंक्लूड कर रहे हैं। काफी देर से लोग आपके इंतजार में थे। डीसी साहब है हमारे पार्टी। कहना चाहूंगा कि किसी देश से क्यों आएंगे, जमा हुए देश के संविधान को बचाने के लिए जमा हुए हैं, लड़ते रहेंगे। इन गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। आपसे मैं कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां बहुत बड़ी तादाद में जमा हो, सब मिलकर के बोलिए MMC। सब्र और नमाज से मदद लेंगे सब्र। To the government of India for amendment of this Citizens Amendment Act, which we challenge, sir. India is a great country. It has covered in its own several civilizations of fraternity which has been enshrined in the Constitution of India. Nowadays our great Constitution is under threat. We cannot tolerate it. Thereby we have gathered to present this memorandum to convey our voice up to the government of India. Our voice is in the form of memorandum to the Honorable President of India, Government of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi. The subject of memorandum is striking down of Citizenship Amendment Act 2019 as unconstitutional for being violative of Article 14 and 21 of Constitution of India in Lok Sabha and Rajya Sabha. Respected sir, we the Muslim Muttahida Council Bijapur, Karnataka state would like to highlight the unconstitutionality of citizenship passed by the Government of India in Lok Sabha and Rajya Sabha, despite of numerous reasonable objections from every side. The bill fundamentally challenges the idea of ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2019 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ
MMC ಬಾಂಧವರು ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ತೆರಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ तमಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ सल्सी ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. मैं मुस्लिम मशरका काउंसिल और पूरे शहरिया ने बीजापुर की जानिब से बीजापुर की जो इंतजामिया है, जैसे हमारे DC साहब हैं, SP साहब हैं और पूरे तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने बहुत ही एहतमाम किया नज़्म व ज़ब्त को बनाए रखने के लिए, जिसका आपने ताउन किया। मैं दोबारा कहबारा तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहलकारों को मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें आ गई हैं, इतना याद रखें कि इस मुल्क में तमाम धर्म जातियों के लिए जगह है, कोई आदमी किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, ये गैर कानूनी है, ये सब बातें सुने। लेकिन अब दुआ ये है कि आदमी घर में रहेगा तो उसको सुकून नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हे परवरदिगार आलम, ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के जमहूरियत की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के तमाम जाति वर्गों और तमाम मजहब के मानने वालों को अमन और सुकून अता फरमा, और जो ऊपर की कुर्सियों में दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको सही समझ बूझ अता फरमा, ताकि वो इस चीज को दोबारा पढ़े और इस बिल के बारे में सोचें कि भाई हमने जो किया गलतबाजी में किया, रातों रात किया, इसलिए वापसी का ऐलान कर दें, अमन और शांति बाकी रहे। आपका दोबारा बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.